गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं ओमकार तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल EMR क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग में वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न होते हैं इसको सॉल्व करने से पहले हमें उस जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं, तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट के जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, वो होते हैं 26। ABCD में जो लेटर होते हैं, अक्षरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 26 होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसे याद करना होगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है, उन्हें हमें याद करना होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके दे दिया हो गया है, एक्स दिया है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको दिया है एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे दिया है डब्लू, यहाँ पे दिया है मान लीजिए आपको दिया है पी, यहाँ पे दीजिए क्यू दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है एस दिया हुआ है। इस तरह का अगर आपका कोई नंबर दे दिया जाए, अक्षर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो हमारे पास इस संख्या जो लिखा हुआ है, जो अक्षर लिखा हुआ है हमारे इस बोर्ड पे, ये कौन सा लेटर किस नंबर पे है, ठीक है, ये आपको बताना हो तो कैसा क्या करोगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें याद करना होगा। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो लेटर है वो किस नंबर पे है और कहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा यक्स है वो हमें पता है कि 24 नंबर पे है, ये पता होना चाहिए। वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है, पी हमारा आता है तो आप कहोगे 16 नंबर पे, और यस हमारा आता है 19 नंबर पे आता है। इसी प्रकार के हमें क्या करना है, अक्षरों को लिख के याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ये याद करना कि हमें जो लेटर है ये हमें मूल्यवानी याद होने चाहिए कि जो लेटर हमारा है किस नंबर पे है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, कितने नंबर पे ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कोडिंग डिकोडिंग में, हमें अल्फाबेट्स के जितने भी संख्या अक्षर होते हैं, जो 26 टोटल 26 अक्षर होते हैं, उन्हें हमें क्या करना होता है, याद करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए, देखिए कभी कभी होता है क्या, वो लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, शब्द लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इजोटी, AJOTY, इजोटी लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, इजोटी लिख देते हैं। अब देखो ई हमारा किस नंबर पे है, 5, जे हमारा 10 नंबर पे है, ओ हमारा 15 नंबर पे है, और टी हमारा 20 नंबर पे, वाई हमारा 25 नंबर पे है। ठीक है, वाई हमारा 25 नंबर पे है। तो देखिए अब यहाँ पे ओ दिया है 15 नंबर पे, और देखिए अगर इसमें डिफरेंस देखें तो कितने कितने का है, सब में 5-5 का डिफरेंस है, सब में +5 हुआ है। ठीक है, +5 हुआ है, तो देखा जाए इसमें जो डिफरेंस है +5-5 का हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई पूछ ले आपका, बताइए कि यल किस नंबर पे है, अगर पूछ ले आप कि यल कितने नंबर पे है, तो आप बता दोगे ना कि जैसे जे हमारा 10 नंबर पे है, 10 के बाद क्या आता है 11, और जे के बाद हमारा क्या आता है, के आता है, के बाद हमारा यल आता है, और यल हमारा किस नंबर पे आ जाएगा, 12 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन देखिए इसमें भी हमारा क्या हो जाता है, कैलकुलेशन पड़ जाता है। तो हमें इस तरह नहीं करना है, ठीक है, कि हमें मान लीजिए जोटी लिखा हुआ है तो उससे हम आगे याद कर लेंगे। वो तो आप अगर इसको नहीं पता रहेगा तब भी हम इतना आप तुम्हें पढ़ा देंगे ना कि आपको जो लेटर है ये आपको मूल्यवानी याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन आपको अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर टेंशन लेने को नहीं। ठीक है, वो तो हम तुम्हें मूल्यवानी याद करा देंगे, बिल्कुल आपके उंगलियों पर रहेगा कि आप तुरंत बोल दोगे कि हमारा कौन सा लेटर किस नंबर पे है। ठीक है, तो देखिए आपको याद करने का एक तरीका बताते हैं। पहले आप 4-5 पेज ले लीजिएगा, ठीक है, आप कॉपी उठाइएगा, उसमें पहले इस तरह लिखिएगा ABCDEF डॉट 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 XYZ, इस तरह लिखिए। लिखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे डॉट 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 आप XY तक ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 24 25, ठीक है, ऐसे आप 26 तक ऐसे लिखे। 2-3 बार अगर आप लिख लेंगे, उसके बाद आप क्या करिए, जब 2-3-4 बार आप इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आप इस तरह मत लिखिए, इसको आप दूसरे कॉपी में लिख लीजिए या दूसरे पेज पे लिख के इस तरह लिखिए ACDXYPQR, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए M, यहाँ पे लिख दीजिए आप H, और अब इस तरह कर लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करिए, इसमें आप कर लीजिए, और इसका क्या कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, मतलब ये कर लीजिए कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, आपको बिना जो जिसमें आपने लिखा है उसे बिना देखे आप इसमें लिखेंगे। A 1 नंबर पे, R 18 नंबर पे, X 24 नंबर पे,
डी 4 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, ठीक है 25 नंबर पे, और क्या कहते हैं क्यू हमारा 17 नंबर पे, ठीक है पी 16 नंबर पे, एच हमारा 8 नंबर पे और ये हमारा 13 नंबर पे है, ठीक है। ये हमें इस तरह करने से क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। पहले आप क्या करिए, पेज लीजिए, पहले सीधे पंक्तियों में लिखिए, सीधे लाइनों में लिखिए, ए बी सी डी एफ जी एच जो आपको करना है, ठीक है जेड तक आप पूरा लिखिए। उसके बाद उसको दूसरे पेज में आप इस तरह लिखिए पहले, फिर उसके बाद खुद आप तो क्या करिए, लिखिए कौन सा लेटर किस नंबर पे है। इस ऐसा करने से आपको याद हो जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी को भी नहीं याद होता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं हूं, मैं आपको एक एक लेटर आपके इन उंगलियों पर क्या कर दूंगा, रटवा दूंगा, या आपको बिल्कुल याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। तो चलिए, इसमें कुछ और होता है, इसमें होता है विपरीत लेटर याद करना, ठीक है। इसमें आता है विपरीत लेटर, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं कि विपरीत लेटर होता क्या है। इसको आप कहो तो हम कहानी के जरिए बता दें, या कहो आप खाली इस तरह लिखवा दें कि आप जान जाओ। देखिए यहाँ पे पहले आप क्या करिए, इस तरह लिखिए। पहले देखिए 26 लेटर है, 26 को अगर अगर 2 से भाग करें 13 13 आता है, 13 एक साइड में 13 एक साइड में, उसी को इस तरह लिखेंगे कि आपका विपरीत हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ लिखिए ए, यहाँ बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है। एच के बाद क्या आता है, आई, जे, के, एल, एम। 13 लेटर हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब क्या करिए, विपरीत लिखिए इसी का, ठीक है विपरीत कर देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब इधर उल्टा लिख दीजिए, उस 13 जो लेटर बचा हुआ आपका उसको उल्टा लिख दीजिए। पहले आप सीधा इस तरह आए, अब इसको आप उल्टा लिखिए। देखिए यम के बाद हमारा आता है एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर क्या आता है एस, ठीक है फिर आता है टी, फिर आपका आता है यू, फिर आता है वी, फिर आता है डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल। अब गिन लीजिए कितने लेटर हैं, तो आप हो गए 26 लेटर हो गए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, टोटल हमारे कितने लेटर हो गए, 26 लेटर हो गए। अब यहाँ से आपको क्या पूछा मैंने, विपरीत। ये क्या किस क्रम में लिखवाया है मैंने, तो आप हो गए विपरीत में। देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे ए का विपरीत कौन सा है, तो आप कहना जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का अपोजिट अगर आपसे पूछे तो कह दो डब्ल्यू, ई का अपोजिट कोई पूछे आपसे तो बोल देना बी, बी का एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। अब देखिए इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर चाहें कहानी बना के लिखे यहाँ पे आज। अब गाना होता है ना कि आज सुबह जब मैं जागा, ठीक है बी वाई बाई, जब मैं सुबह उठा तो देखा, क्या देखा कि वह खिड़की से क्या कर रही थी, बाय कर रही थी, ठीक है। आज सुबह जब मैं जगा तो मैंने क्या देखा कि एक लड़की है जो खिड़की से क्या कर रही है, बाय कर रही है। फिर जब मैं उठ के क्या देखा, सुबह घड़ी में देखा तो कितने बज रहे थे, तो मैंने देखा कि सुबह 6 बज रहे थे, 6 बज रहे थे। हमने जब सुबह उठा तो देखा, क्या देखा कि घड़ी में 6 बज रहे थे। और जब उठा दरवाजा खोला देखा कि दूध वाला अभी तक नहीं आया, दूध वाला अभी तक नहीं आया। जब मैं आज सुबह उठा वो खिड़की से बाहर कर रही थी और घड़ी में मैंने देखा कि तब देखा कि 6 बज गए, यानी कि 6 बज गए। और देखा कि जब बाहर निकल के देखा तब पता लगा कि दूध वाला अभी नहीं आया है। तब मुझे पता कि वो क्यों नहीं आए, तब मुझे पता चला कि उस पर क्या लग गए, एब लग गए हैं। क्या लग गए, एब लग गए। क्या लग गए, एब लग गए। एब कैसे थे, फ्यू थे। फ्यू मतलब होता है कुछ। एब कैसे थे, तो मैंने देख पूछा एब कैसे थे, उसने बोला फ्यू एब थे। फ्यू मतलब होता है कुछ, ठीक है। तो दूध वाले पे हमें पता है कि दूध वाला चाहे जब भी दूध देता है तो उसे यही कहते हैं सब लोग कि भैया तुमने पानी मिला के लाया हुआ है, तभी इतना पतला दूध तुम्हारा है, ठीक है। ऐसे सब बोलते हैं ना कि भैया तुमने कुछ मिलावट करे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे फ्यूल क्या लगे, एब लगे। अब मैंने कहा कि भैया उसे सब मार रहे थे, क्या मार रहे थे, दूध वाले को सब पीट रहे थे, ताना सुना रहे थे, इसलिए वो भाग के कहा गया, जीटी रोड गया। कहा गया, जीटी रोड गया। और वो
वो हमें वहां मिला, जीटी रोड पे हमसे मिला। तो मैंने पूछा भैया कितना पढ़े हो, उसने बोला भैया मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ। उसने क्या बोला, दूध वाले ने क्या बोला मुझसे कि मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ। तो मैंने कहा भैया तू इंडियन रेलवे का क्या कर रहे, नौकरी कर ले। क्या कर ले, इंडियन रेलवे का तैयारी कर ले, इंडियन रेलवे का नौकरी कर ले, ठीक। उसने कहा, इसने कहा, दूध वाले ने कहा भैया मैंने तो उसमें पहले से ही जेब काट के बैठा हूँ, अर्थात जेब कतरा हूँ, उसमें तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूँ, ठीक। क्या बन चुका हूँ, जेब कतरा बन चुका हूँ। ओह, तो मैंने उससे बोला रे तो तुझे काला पानी की सजा होगी और तू कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा और जेल में जाकर सड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा लो, अब तो हो गई बड़ी बात, अब तू गया काम से, तू तो जेल में जाएगा, पक्का जाएगा, मन से जाएगा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मैंने कहा जा तू मन से ले, तुझे काले पानी की सजा होगी और तू मन से अपने अंदर जाएगा, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भैया इसका जो अपोजिट अगर याद करना है तो आप याद कर सकते हो, ए जेड, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। ये आपका हो गया विपरीत लेटर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए रफ करता हूं इसको और समझाता हूं आपको हम इसके लॉजिक के बारे में कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे अलग कुछ आने वाला नहीं है, 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे आपको और उससे अलग कुछ आने वाला नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए चलिए अब इसमें बताते हैं कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार के लॉजिक इसमें लगते हैं, उसी से अलावा क्वेश्चन आपके अलग नहीं आने वाला। देखिए पहला जो आपका होता है फॉरवर्ड लॉजिक, लिखिए क्या लिखिए, फॉरवर्ड लॉजिक, ठीक है। ये आपका एक है फॉरवर्ड लॉजिक। इसमें जो होता है, मान लीजिए आपके पास इतने लेटर दिए हुए हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास लेटर दिए हुए हैं 1 2 3 4, इधर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए इसमें आपका लगा हुआ है, जो लॉजिक लगा हुआ है इसका इससे लगा है, मान लीजिए इसका इससे लगा हुआ है, ठीक है, और इसका इससे लगा हुआ है, जो आपका रिलेशन है इसका इससे है और इसका इससे है और इसका इससे रिलेशन है और इसका इससे रिलेशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका अगर कहें तो ये आपका फॉरवर्ड लॉजिक है कि पहले का जो इधर से सबसे चौथे नंबर पे, इसके पहले से तीसरा नंबर इसके दूसरे से, और तीसरे नंबर का इससे इससे और इसका इससे संबंध है। तो ये लॉजिक जो आपका होगा, ये लॉजिक होगा फॉरवर्ड लॉजिक होगा, ठीक है। और दूसरा आता है आपका रिवर्स लॉजिक। रिवर्स लॉजिक क्या आता है, रिवर्स लॉजिक, ठीक है, रिवर्स लॉजिक। अब देखिए इसमें मान लीजिए दिया हुआ है आपके पास 4 लेटर दिए हुए हैं और 4 लेटर आपका इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर पहले का रिलेशन इससे होगा, फिर इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन आपका इससे कर देगा और इसका आपका इससे कर देगा। ये आपका कौन सा लॉजिक है, आपका रिवर्स लॉजिक है। ये आपके हो गए 2 लॉजिक, और तीसरा लॉजिक है और अंतिम लॉजिक है, इसी प्रकार आपका है आपका क्रॉस लॉजिक है, CROSS, क्रॉस लॉजिक, ठीक है। ये क्रॉस लॉजिक है। क्रॉस लॉजिक में क्या होता है, आपको पहले 4 ऐसे दे देगा ऊपर, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा 4 लेटर, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 4 दिए हैं अभी, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है क्या,
इसमें रिलेशन देखना है। तो इसको ऐसे करेंगे, पहले ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और क्रॉस का मतलब हमें होता है गुणा। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, गुणा का होता है। तो मान लीजिए इसको इससे कर दिया संबंध है, इसका संबंध इससे कर दिया, इसका रिलेशन इससे कर दिया, इसका रिलेशन इससे कर दिया, ये हमारा होता है क्रॉस लॉजिक, ठीक है। दूसरे प्रकार एक और देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 जीरो है या 5 लेटर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 इधर है 5 इधर है। इसको कभी कभी इस तरह करते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिया, देखिए इसका तो इसका रिलेशन, इसका तो इससे रिलेशन रहेगा, फिर इसका इससे रिलेशन रहेगा, इसका इससे रिलेशन रहेगा, और बीच वाले का बीच वाले से रिलेशन रहेगा। ये कभी कभी आता है क्वेश्चन कि दोनों और चार, जैसे इसका रिलेशन इससे हो जाएगा, इसका रिलेशन इससे हो जाएगा, फिर इसका रिलेशन इससे हो जाएगा, इसका रिलेशन इससे हो जाएगा, और जो बीच वाला बचेगा इससे हो जाएगा। और कभी कभी आता है कि बीच वाले से नहीं, सबका क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो लॉजिक है, 3 प्रकार के लॉजिक है, एक फॉरवर्ड लॉजिक है, एक रिवर्स लॉजिक है, एक क्रॉस लॉजिक है। 3 प्रकार के लॉजिक है। इसके अलावा आपका बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। इसी के बेस पर आपका जो होगा वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लिखेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में ब्रदर को GWYTYMJW लिखा जाता है, तो बताओ उसी भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ब्रदर को GYTYMJW लिखा हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन देखिए इसका, ब्रदर BROTHER, ब्रदर को क्या लिखा है यहाँ पे, अगर देखें मान लीजिए आपका GWTYMJ लिखा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, उस दिया गया जो कोड रहता है उसका क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ही करते हैं कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो देखिए बी हमारा जो आता है वो 2 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, और आर हमारा 18 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जी हमारा आता है कितने नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे, डब्ल्यू हमारा होता है आपका होता है 13 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, एम आपका जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एक और, ठीक है। एम आपका कितने नंबर पे रहता है, तो आप कहोगे हमारा रहता है 13 नंबर पे, जी 10 नंबर पे, और डब्ल्यू हमारा रहता है 23 नंबर पे रहता है, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है। ये आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए अब इसमें लॉजिक देखते हैं। तो जो लॉजिक है देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 7 है, 2 से 7 पर गया तो क्या हो गया, +5 हुआ। इसमें लॉजिक देखेंगे कितना हुआ, पहले +5 हुआ, उसके बाद 18 से 23 पर गया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद आप कहोगे +5 हुआ, ठीक है। उसके बाद 15 से कहा गया, 15 से आपका गया 20 पर, 15 से 20 पर, अर्थात +5 फिर हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ 20 है और यहाँ 25 से, 20 से किस पर गया, 25 पर गया, इसका मतलब +5 का फिर लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 है, ठीक है, एच आपका 8 नंबर पे है, और यहाँ पे क्या है, यह हमारा 13 नंबर पे है, ठीक है, 13 नंबर पे। तो इसमें फिर कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे 5। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई हमारा 5 नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे है, अर्थात फिर +5 हुआ, ठीक है। यहाँ पे आर हमारा 18 नंबर पे है और डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे है। तो हमारा कहने का मतलब है सब में क्या चल रहा है, +5 5 5 का क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। ये इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो +5 का लॉजिक लगा हुआ है कि सब में +5 हो रहा है, ठीक। अब देखिए अब हमें पूछ कर क्या रहा है, स्कूल का कोड, स्कूल का कोड SCHOOL, स्कूल का कोड पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए एस हमारा आता है 19 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, एल हमारा आता है जो 12 नंबर पे आता है, ठीक है।
चलिए देखिए यहाँ पे हमने कहा इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है ये किसका लगा है, +5 का लगा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 से 7 पर गया था, तो यहाँ पे 19 से 5 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लॉजिक बनेगा वहां पे हो जाएगा x। 19 से 5 गए तो यहाँ पे क्या होगा 24, 24 पे हमारा x आता है। c 3 पर है और 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 हमारा किस पे आता है, h पे आता है। ठीक है, यहाँ पे 8 है, 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 हमारा क्या आता है, m आता है। अब देखिए यहाँ पे h, यहाँ पे हो गया o 15 नंबर पे है। ठीक है, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। ठीक है, 20 पे हमारा t आता है, फिर 20 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, क्योंकि o 2 बार है। ये हमारा 12 नंबर पे है, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 17 हो जाएगा, और 17 पे हमारा क्या आता है, q आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा XHMTTQ। x देखिए यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए XHMTTQ, XHMTTP, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XHMTTQ। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर। स्कूल का जो कोड होगा वो हो जाएगा SHMTTQ। इसे नोट कर लीजिए। इसे आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है सब में +5 का क्या है, लॉजिक लगा हुआ है। ये आपका रिवर्स लॉजिक, सॉरी फॉरवर्ड लॉजिक है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए इसमें देखिए कह रहा है किसी कूट भाषा में फ्रेम को अगर OUGBH तथा STONY स्टोनी को IBUXU लिखा जाता है, तो बताइए रेस्ट को क्या लिखा जाएगा, RESTS को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हल इसका देखेंगे। तो पहले हम एक शब्द को निकालते हैं। देखिए फ्रेम का कोड क्या है, FRAME। फ्रेम का कोड क्या दिया हुआ है आपका, तो आप हो गए OUGBH, ये आपका कोड दिया हुआ है। पहले इसमें हम देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो देखिए पहले इसमें हम क्या करेंगे, उसका अक्षर का क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। तो यह हमारा किस नंबर पे है, तो आप हो गए 6 नंबर पे, R18। आप लोगों को तो क्या होगा, क्या कहते हैं, नंबर आपको याद होगा कौन सा अक्षर किस लेटर मतलब किस संख्या पे है, ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होगा तो आपको क्या करना होगा, कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन से हम क्या कर देंगे, याद दिला देंगे सबको। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 1 नंबर पे, ये हमारा 3 नंबर पे, ये हमारा 5 नंबर, ये हमें पता है। वो हमारा क्या है, तो आपको 15 नंबर पे, यू हमारा 21 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे, बी हमारा तो आप कहोगे 22 नंबर पे, और ये हमारा कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है। ठीक है, ये सबको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या देखते हैं, इसमें हम लॉजिक लगाते हैं एक प्रकार से। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 है, ये हमारा 5 दिया हुआ है, वो हमारा किस पे दिया हुआ है, 15 पे दिया हुआ है, तो कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे +10। ठीक है, 10 5 15। अब यहाँ पे 13 है, हम 13 है, 21 है, 13 से 21 हुआ तो कहोगे आप +8 हुआ है। ठीक है, अब यह देखिए यहाँ अगर आप कहोगे तो 1 से 7 हुआ है, तो आप कहोगे +6 का बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पे 18 है और यहाँ पे क्या है 22 है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे +4 का क्या हुआ है, लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे ये आपका 6 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, तो कितने का बढ़ा हुआ है, तो आप कहोगे 2। तो इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो आपको घटते क्रम मिलेगा, मतलब जैसे पहले 10 था, उसके बाद 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। और मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका इसमें लॉजिक लगा हुआ है, ये आपका रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लॉजिक जो लगा है हमें पता चल गया कि 10 8 6 4 2 का क्या है, लॉजिक लगा हुआ है। अब हमारा देखिए यही लॉजिक अगर लगाते हैं, अगर ये सही है तो समझ लीजिए हमारा लॉजिक सही है। देखिए STONY स्टोनी का किसका दिया हुआ है, IBUXB ये दिया है। ठीक है, ये हमारा यू है। ठीक है, IBUXB ये दिया है। पहले क्या करेंगे, एस का कोड 19, टी का कोड 20, ओ का कोड 15, एन का 14, वाई का 25 ये होता है। आई का 9, बी का 22,
u का हमें पता है 21, x का 24 और v का हमारा 22। ठीक है, ये हो गया पहले कोड। अब क्या करेंगे हम पहले, हम तो आप कहोगे देखिए इसमें आप क्या करोगे, लॉजिक लगाओगे। ठीक, अब लॉजिक क्या लगाओगे आप देखो, क्वेश्चन से लिखा ना। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ, +10 हुआ है ना, तो 19 से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 हुआ ना। अब यहाँ देखिए अगर हम करें यहाँ पे तो y हमारा कितने 25 है और i हमारा क्या है 9 पे। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको क्या कर दें, देखो इसे जो हमारा i लिखा हुआ है इसे हम क्या मान सकते हैं, ये 9 है। 26 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहोगे 35 हो जाएगा। ठीक, आप इसको 35 कर सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि हम i को 35 लिख सकते हैं। जिस प्रकार हम b को क्या लिख सकते हैं 28, उसी प्रकार हम i को 35 भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो बढ़ा कितना, तब आप कहोगे या आप 9 ही रखें कोई दिक्कत नहीं, y से i गया है, तब आप कहोगे y हमारा 25 है, y के बाद z आता है, z हमारा 1 हो गया और i हमारा 9 पर है, तो 9 1 10, पहले क्या हुआ है +10 हुआ है। ठीक है, अब देखिए +8 का 14 से क्या हुआ है, तब आप कहोगे n हमारा 14 पे है और b हमारा 22 पे, तो 14 8 22, फिर 8 का। ठीक है, 15 हमारा o है और यहाँ पे u 21 पे है, तो 15 और 6 21 +6 हुआ है। यहाँ पे 20 पर हमारा t है, यहाँ पे 24 पर x है, तो हमें क्या करना था, +4 का लॉजिक लगाना था। यहाँ पे s 19 पे और b हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे u दिया हुआ, क्वेश्चन में u दिया हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना क्वेश्चन। ठीक है, u हमारा यहाँ पे 21 पे होता है। ठीक है, u हमारा 21 पे होता है, तो इसमें +2 का लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत हो गया था, जो हम यहाँ पे लिखे थे यहाँ पे हम सही लिखे हैं, u लिखे हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, b कर दिया था, इसलिए हमारा गलत हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए सॉरी भाई। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, यही लॉजिक लगा हुआ है, क्या हुआ +10 +8 +6 +4 +2। अब ये लॉजिक हम इसमें लगाएंगे, RESTS। ठीक है, इसमें R का कोड 18, E का 5, ठीक, S का 19, T का 20 और फिर S का 19, ये कोड है। पहले क्या करना है हमें, तब आप कहोगे इसमें 10 जोड़ गए, 19 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 29 होता है, और 29 हमें पता है क्या आता है, तब आप कहोगे C, या आप कहो 29 या कहो 26 से आगे चले जाओगे तो फिर 1 2 3, तो 19 और 7 26, 26 के बाद क्या आता है फिर ABC, तो आप कहोगे C आएगा। अगर हम 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 कहो या आप 29 लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C हो गया। अब देखिए यहाँ पे T हमारा 20 पे, 8 में जोड़ना है, तो 20 और 8 28, 28 का मतलब आप चाहे B कहो उसे या आप 2 मानो, 2 अगर मानते हो तो आप यहाँ 2 लिखोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बी लिख दोगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 28 करोगे तब भी लिखोगे, आपको बी लिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 19 पे है, 19 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 25। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, और 25 की बात करें तो 25 पे हमारा y आता है। यहाँ पे 5 है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 पे हमारा क्या आता है, तो आप कहोगे जे आता है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या होता है R 18 पे है, और 18 में क्या जोड़ेंगे हम, तब आप कहोगे 2 जोड़ना पड़ेगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 पे हमारा क्या आता है T आता है। ठीक है, हमारा क्या आता है T आता है। देखिए 5 में क्या जोड़ना था 4, 5 4 9, सॉरी यहाँ पे 9 होगा तो 9 पे I आता है। यार आप लोग क्या देख रहे हो भाई, देखिए y पे हमारा क्या आता है 9 पे हमारा I आता है, तो हमारा इसका जो कोड हो गया RESTS का जो कोड हो गया वो हो गया आपका CBYIT। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई रहा है CBYIT,
तो आपको कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, CBYIT। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।